Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरि नाम संकीर्तन की जय समावेत भक्त वृंद की जय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सब की कृपा से मैं श्रीमद् भागवत को कुछ बोल पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। अभी हम श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जो है उसका तीसरा श्लोक का दूसरा क्लास लेने जा रहा है। सेकंड हाफ क्लास लेने जा रहा है तीसरा श्लोक का चतुश्लोकी भागवत। तो ये
ब्रीफ करते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत का ये एपिसोड है, ये 4 श्लोक, उसका जो विस्तार करने की भगवान की आज्ञा है। और ये 4 श्लोक के बारे में जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, सृष्टि का सर्जन से पूर्व ये ज्ञान दिया हुआ है, और ये श्रीमद् भागवत का तत्व कहा गया है। इसी के अंदर हमारी खोज, हमारी आध्यात्मिक जर्नी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। भगवान इतने महान है, अपौरुषेय है, मतलब हम सब अपौरुषेय। भगवान जो सामान्य पुरुष जो नहीं कर सकते वो भगवान करते हैं। तो भगवान ने 4 श्लोक में पूरा 18,000 श्लोक का भागवत का मर्म कह दिया है। तो उसी को हम गुरु परंपरा की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो हम लोग थोड़ा अनुवाद को रिकेप करते हैं। ये चतुश्लोकी भागवत के चारों श्लोक का रिकेप करते हैं, अनुवाद कर रहे हैं। अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण रूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। तब इस सृष्टि की कारण रूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी जिसे तुम अब देख रहे हो, वह भी मैं ही हूँ। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। एक मिनट। आगे भगवान 34वें श्लोक में बता रहे हैं, ऋतेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है वह, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। इसके बाद आज का श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आज के श्लोक में अंतर्गत भगवान कहते हैं कि तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व, हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में निश्चित वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। आजकल के जमाने की ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी में हम
मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर। हमने अभी ये क्लास के जरिए वृंदावन में बैठे बैठे अहमदाबाद में प्रवेश किया है, लेकिन फिर भी अहमदाबाद में प्रवेश नहीं किया, है ना। ये भगवान का तत्व है। हम तो भगवान के समकक्ष नहीं है, लेकिन ये समझने का उदाहरण है कि भगवान स्थित है, प्रवेश करते हैं, फिर भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। तो सेकंड हाफ पोर्शन ले रहे हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ले रहे हैं। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदय के भीतर करते हैं। अभी ये श्लोक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे श्रीमद् भागवत के बीच में ब्रह्म संहिता से कोट किया है। ये श्लोक के अंतर्गत हम ये पर्टिकुलर श्लोक का कौन सा शब्द है जो पूरे श्लोक या पूरा भागवत का हृदय है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि कौन सा ऐसा शब्द है कि जो श्रीमद् भागवत का आज का जो श्लोक है इसका ओरिजिनल तत्व है? हरि बोल। माता जी के लिए हरे कृष्णा कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हमें भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं होता, जब तक हम भगवान की हमारी जीवन की हर एक कार्यकलाप में भगवान का हाथ हमें नहीं दिखाई देता, जब तक हमें भगवान की प्रकृति के द्वारा हमारे कर्मफल कैसे मिलते हैं और हम जो भगवान हमारा प्रकृति के द्वारा हमारे पास कैसे काम करवाते हैं, भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, भगवान हमारा कल्याण कैसे करते हैं, ये सभी चीज जब व्यक्ति जान लेता है तब वो भगवान से प्रेम करने लगता है। जैसे कि एक बच्चा की आवश्यकता पूरी हो जाती है, नया जन्मा हुआ बच्चा, तो तुरंत वो माँ से उसका लगाव बढ़ जाता है, फिर उसकी तकलीफ दूर होती है, उसकी टट्टी पेशाब साफ हो जाती है, उसका खाना मिल जाता है, तो धीरे धीरे माता पिता से वो प्रेम करने लगता है। वहां भी माता पिता से बच्चे का जेनेटिक संबंध है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा आध्यात्मिक जेनेटिक संबंध हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ है। आध्यात्मिक जेनेटिक संबंध, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो ये संबंध है। और ये जैसे बच्चे की आवश्यकता पूरी होने से बच्चे का लगाव माँ बाप पर निर्भर हो जाता है, और इतना निर्भर हो जाता है कि बच्चा अगली भूख लगेगी तो क्या करूंगा सोचता नहीं है, बस माँ बाप के साथ खेलता रहता है। ठीक वैसे ही भगवान का भक्त है जो अवधूत है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, प्रेमी भक्त है, वो भगवान के साथ प्रेम के अंजन से खेलते रहते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, ये रागानुगा भक्ति का एक हिस्सा कह सकते हैं। जब हमारी साधना भक्ति की एक मैच्योरिटी आ जाए, साधना भक्ति से हमें पता लग जाए कि शास्त्र में भगवान ने जो अर्जुन ने बताया है, गीता में या भागवत में जो भक्तों के बीच में चर्चा हो रही है, और उसका अनुभव हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हर एक दिन के हर एक क्षण के कार्यकलाप में हो रहा है, ये अनुभूति यानी कि सूक्ष्म दृष्टि हमारी जागृत हो जाए, तब हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम कब तक भागते फिरेंगे भगवान से, जब हमारा सभी कुछ भगवान ही कर रहे हैं।
लेकिन भौतिक जगत के लोग क्या करते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। वो सोचते हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझसे करवा रहा है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च, वहां हमारा कार्यकलाप एक दृष्टि से पूर्ण हो जाता है। उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है। अगर भगवान की अनुमति के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। तो हमें जीवन में ये चीज भी याद रखनी है कि हमारी इच्छाओं का जो प्राधान्य हम देते हैं, हमारी इच्छाओं का भाव हमारे कर्म फल के रूप में आता है। कभी कभी हमारे पूर्व कर्म सही है गलत है उसके ऊपर निभाव करता है, या तो हम चर्म चक्षु से बाहर की जड़ जगत देखते हैं तो जड़ जगत का अनुभव हमारा विचार में आता है। लेकिन भगवान कहते हैं ध्याय तो विषयाम पुंसः नहीं करना है, ध्याय तो कृष्णा पुंसः करना है। तो इससे हमारा धीरे धीरे भगवान से प्रेम बढ़ेगा। किसी के साथ भी, अभी आप हॉस्टल में देखें बच्चे हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं पढ़ाई के लिए। वो हॉस्टल में रहते हैं, एक रूम में रूम पार्टनर बन जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो एक कई कोने से आया है, दूसरा को दूसरा कोने से आया है, लेकिन संजोगवशात वो एक रूम पार्टनर बन गए तो थोड़े दिन के बाद एक फ्रेंड मित्र हो जाते हैं। अगर उनके बीच में कोई भी आदान प्रदान नहीं है फिर भी मित्र हो जाते हैं, एक दूसरे की जरूरियात पूरी करते हैं। ठीक वैसे ही संसार में हम सब मनुष्य को एक दूसरे की जरूरियात पूरी करते हुए दिखाई देता है, इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं और लोगों पर निभाव कर बैठते हैं। एक्चुअली हमारा निभाव जो है भगवान से होना चाहिए। यही तो माया का प्रभाव है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी तीव्र इच्छा प्रकट होनी चाहिए। तीव्र इच्छा का दूसरा शब्द है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। मैं उन आदि श्री भगवान की पूजा करता हूं जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। यानी कि भगवान निराकार नहीं है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं। तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको महामजमज्ञय। जब तक हमें हमारे जीवन में भगवान की अनुभूति नहीं होगी, हमारे हर एक कार्यकलापों में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम बैठे हैं अभी भागवत को सुन रहे हैं तो भगवान की करुणा का अनुभव करना चाहिए कि लाखों करोड़ों अबजो जीव है, उसमें भगवान ने मुझे चुना है और मुझे योग्य गुरु बोनाफाइड गुरु दिए गए हैं, या तो बोनाफाइड गुरु की ओर ले जा रहे हैं, और उसके जरिए मैं भक्तों के संग में भागवत का अभ्यास कर पा रहा हूँ, भागवत को समझने की कोशिश कर पा रहा हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी कोई मीटिंग करते हैं, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आता है तो तुरंत कैबिनेट मीटिंग करते हैं और उसमें की पर्सन साथ में रखते हैं और की पर्सन में वो डिसीजन लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी आ गई तो। वैसे हमारा जीवन, मनुष्य जीवन भी एक इमरजेंसी है 84 लाख योनि में, क्योंकि आत्मा की यात्रा में ये 100 साल का भी जीवन मिल जाए तो अभी एक बिजली की चमक की जित तरह है। इसके अंदर एक इमरजेंसी है और इमरजेंसी के लिए हमें भगवान ने चुना है कि वो मीटिंग में हमें बैठे हैं, वो मीटिंग भागवत के जरिए चल रही है और वो भागवत भगवान हमें पहुंचा रहे हैं कि भाई इसका इलाज कैसे करें। तो ये हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिटाने का अल्टीमेट दवा का इमरजेंसी इलाज है। क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है और यह भगवत प्रेम
भगवान की प्रेम भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है। अभी अभी गुरु महाराज ने बताया था, गुरु महाराज कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने आगाही की थी कि आने वाले समय में श्री चैतन्य महाप्रभु का के लिए यहाँ विशाल मंदिर मायापुर में बनेगा, नित्यानंद प्रभु ने कहा था। तो फिर ये अभी बन गया, तो जितने भक्त इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भक्त अभी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, प्रिडिक्शन वाणी है, नगर आदि ग्राम या तो सर्वत्र प्रचार हुई मोरो नाम, ये लीला में हम एक हिस्सेदार हैं, हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम भगवान के द्वारा चुने गए, गुरु के द्वारा चुने गए, हम वो एक जीव है कि जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पूरा करने में हमारा उपयोग इंस्ट्रूमेंट की तरह हो रहा है। ये जब हम अनुभव करेंगे, ये जब हमें पता चलेगा कि भगवान की महत्ता का, भगवान की करुणा का, तब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे। ये प्रेम ऐसा कोई चीज नहीं है कि बाजार से खरीदा जाए। प्रेम ऐसा चीज कोई मानसिक संतुलन नहीं है कि जो मन से अचानक प्रेम कर दिया जाए। प्रेम ऐसी चीज है जो भगवान की सेवा से, सेवा में स्वार्थ नहीं होता। जो स्वार्थ होता है वो सेवा नहीं होती, वो विनिमय होता है। तो सेवा से हमारे बीच में प्रेम उत्पन्न होता है। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेम और भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्तिमय सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर है, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद आदि जिस तरह उन शास्त्रों में वर्णन है या भौतिक संसार में परे वे वैकुंठ लोक में दिखते हैं, ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ हमारा जड़ शरीर है। तो हमारा शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। लेकिन फिर भी सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश फैले हुए हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। जो हमारे शरीर के भीतर है वो बाहर भी है। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया कि भक्त का हृदय में क्या है कि वैकुंठ जगत का टेलीविजन है। साधवो हृदयम मह्यम, भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में सभी साधुगण रहते हैं और भगवान के हृदय में साधुगण रहते हैं और साधुगण के हृदय में भगवान रहते हैं। तो जब अब साधु अपनी भक्ति की दृष्टि से प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है, तो वो क्या देख रहे हैं? भगवान का हृदय देख रहे हैं, भगवान की करुणा देख रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो वैकुंठ जगत का टेलीविजन देख रहा है। अल्पज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता। ऑफ कोर्स, जब तक इससे हमें सहाजिया नहीं बनना है, जब तक ये हमें साधना भक्ति में तीव्रता नहीं आती, हमारी साधना भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें इसका बाहरी प्रभाव नहीं डालना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक भक्त के अंदर क्या बोलते हैं कि दिव्य उन्माद प्रकट हो जाता है हमेशा, लेकिन सामान्य तरीके से शुद्ध भक्त कभी उसको बाहर नहीं दिखाता। अल्पज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता, यद्यपि वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है। जैसे कि हम अभी ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये भौतिक विज्ञान, अगर एक तुच्छ मनुष्य ये कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी, तो भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान हमारे हृदय में क्या सोच रहे क्यों नहीं देख सकते? जब हम आप मेरा बोला हुआ सुन सकते हैं, या तो आपके मन के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। एक तुच्छ मनुष्य
ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये कार्य कर सकता है, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? हाँ। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिम सदैव प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी ने वृंदावन कभी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ा था, लेकिन फिर भी कभी नहीं छोड़ा था। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है, भगवान के ज्ञान का यही रहस्य। दूसरे शब्दों में गीता में भगवान कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम मुझे मन नहीं दिया है तो तुम वहां मौजूद नहीं है। यहाँ पे अभी हम भागवत क्लास सुन रहे हैं, अगर भागवत क्लास के अंदर हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हम भले स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन हम भागवत क्लास में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जहां हमारी मन की तीव्रता है, एकाग्रता है, वहां हम उपस्थित होते हैं। चाहे हम वृंदावन में बैठे बैठे अहमदाबाद में भी हो सकते हैं, और दुनिया के कोई कोने में भी हो सकते हैं, और कोई किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन उस समय हम जो भौतिक प्रदर्शन हो रहा है क्लास सुनने का या क्लास वहां उपस्थित नहीं होते, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। तो भगवान के भक्त का मन जो है सदैव भगवान के हृदय में, भगवान के चरणों में स्थित रहता है। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान के लिए क्या कमी है? अगर कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है, हाँ, और नरेंद्र मोदी कह दे कि भाई इसको छोड़ दो, छोड़ दिया जाए, कोर्ट के जरिए उसको छोड़ दिया जाए, तो कोर्ट उसका एनालिसिस करेगा और उसको छोड़ देंगे। तो एक भरे नरेंद्र मोदी कोर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी को वो न्याय के अंतर्गत वो कार्य करवा सकते हैं। तो भगवान भी हर एक जीव का नियंता है, और भगवान जानते हैं कि ये जीव ने क्यों पाप किया, कैसे पाप किया, क्यों गलत इच्छा की, तो उसका रिवर्स भगवान करवा सकते हैं। किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं। मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन भगवत प्रेम का अधिकार, भगवत प्रेम का अधिकार उसी को होता है जो भगवान को प्रेम करना सीखता है। प्रेम एक आध्यात्मिक जगत की करेंसी, आध्यात्मिक जगत का विनिमय है, उसको भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है, इस जड़ जगत का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, वासना से कुछ लेना देना नहीं है। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान उसको प्रेम करते हैं। तो हम देखते हैं भागवत के जरिए कभी कभी हमें लगता है कि हम भगवान की ऐश्वर्यमय भक्ति कर रहे हैं, वैकुंठ की भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को समझने का, तत्व समझने का, या भगवान का जो विश्व रूप है या भगवान की महिमा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बीच में ये भागवत में गोपी का, भगवान गोपी को मिलने जाते ऐसा क्यों बताया, और गोपी का भगवान से प्रेम का आदान प्रदान क्यों बताया? तो महाराज बताते थे कि यही तो कारण है कि भगवान भागवत के जरिए हमें वैकुंठ जगत से गोलोक में प्रवेश कराने के लिए भागवत का अभ्यास करवाते हैं। तो भगवान इतने महान विभु होकर भी भगवान प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है। मुक्ति दधाति कर ही चित स्मन भक्ति योगम। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भगवान मुक्ति दे सकते हैं, जो भौतिक इच्छाएं, देवी देवता या स्वर्ग लोग जो भी चाहिए दे सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो दे सकते हैं। भगवान अपने आप को उसको देते हैं जो भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य के ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य करते में तल्लीन रहता है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं, प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि
एक इंजीनियर को एक इंजीनियर समझ सकता है, एक डॉक्टर को एक डॉक्टर समझ सकता है, ठीक वैसे ही एक भक्त को एक भक्त समझ सकता है। कभी कभी ये हम पुजारी को आरती करते हुए दिखते हैं तो हमें लगता है कि एक पुजारी मंदिर में आरती कर रहा है, लेकिन पुजारी की आंतरिक शुद्ध चेतना से वो भगवान के अर्च विग्रह के साथ प्रत्येक वस्तु गुरु परंपरा के जरिए आदान प्रदान कर रहा है और वो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन सामान्य जन को लगता है वो पुजारी आरती कर रहा है। नहीं, आरती का मतलब ये नहीं है कि हम बाह्य रूप रंग से देखें। शारीरिक कार्य में तल्लीन, यानी कि वो भगवान का भक्त भौतिक जगत में कोई भी कार्य करता हुआ दिखाई दे, लेकिन उनका मन भगवान में एकाग्र रहता है, सदैव एकाग्र रहता है। हमारे लिए ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में हमारे दादाजी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, वो भी भगवान के प्रेमी भक्त थे। राधा दामोदर मंदिर की छोटी सी रूम में रहते हुए भी सारी दुनिया को लपेट लिया। चैतन्य महाप्रभु की वाणी को उन्होंने ताजा कर लिया। चैतन्य महाप्रभु की वाणी की लीला में प्रवेश खुद भी किया और हम सबको भी करवा रहे हैं। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। सामान्य जन ये नहीं देख सकते। सामान्य जन को लगता है ठीक है, आप इस्कॉन वाले हो, ठीक है, उनको क्या पता है कि इस्कॉन क्या है, भागवत क्या है, गुरु परंपरा क्या है, भगवान का उपदेश क्या है, भागवत के अंदर की तीव्रता लगाव क्या है, भक्तों का संग क्या है। भक्तों के संग की अनुभूति सांसारिक मनुष्य को नहीं हो रही है, इसलिए उनको हम लोगों जैसे कभी कभी हमारे परिवार में भी विलगाव होता दिखाई देता है, लेकिन ये विलगाव नहीं है, ये उनके कर्मों का हिस्सा है और वो नहीं समझ पाते कि उनके लिए भक्तों का समूह एक रहस्य है। क्योंकि भक्तों का समूह मिलके क्या कर, जैसे गोपियां सब भगवान के लिए कार्य करती थी, तो ठीक वैसे ही हम सब भक्त सभी गुरु के निर्देशन में भगवान के लिए कार्य करते हैं। हम जड़ जगत में हैं, हमारी इतनी लायकात नहीं है, लेकिन कार्य तो वही हो रहा है जो कृष्ण को प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती। ब्रह्मा जी प्रमाण है, गुरु परंपरा प्रमाण है कि भगवान की लीला में रहते हुए भी, भगवान की भक्ति करते हुए भी, मन भक्ति में रहते हुए भी उनकी कोई भी इच्छा अतृप्त नहीं रहती। लेकिन हम इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, इंद्रिय की तृप्ति करते हैं, संघर्ष करते हैं। संघर्ष करके इस जगत में हम खुशी या सुख ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, आनंद की खोज में पड़े हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन वो आनंद कहाँ है? भगवान की भक्ति में तल्लीन रहकर हमारी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। और वहां तक कि अगर उसके लिए लायक नहीं है तो भी भगवान वो माहौल बना देते हैं। अगर हमारे लिए वो कल्याणकारी नहीं होगी तो वो इच्छा भगवान हमसे भुलवा देते हैं। नहीं उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। भक्ति यानी कि डिवोशनल सर्विस के अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वही तो जैसे कि हम भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद बनाने के समय हमें आटा गूंदना होता है, सब्जी बनानी होती है, दाल बनानी होती है, चावल बनाने होते हैं। हम बिना दाल चावल आटा के बिना हम भगवान का गुरु भक्तों का प्रसाद कैसे बनाएंगे? ठीक वैसे ही भक्त का मन सदैव भगवान को प्रेम नहीं करेगा तो भगवान का प्रेम को कैसे जीतेगा? भगवान का प्रेम को समझना है, भगवान की करुणा को समझना है, तब वो सदैव भगवान से जुड़ा रहेगा, तब वो भगवान से प्रेम करेगा। जैसे हॉस्टल का रूम पार्टनर एक दूसरे को थोड़ा दिनों के बाद एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं,
ठीक वैसे ही सततम कीर्तयन्तो मां, सतत भगवान का कीर्तन और भगवान का चिंतन करने से हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दो वोट में संसार में रहकर हम भगवत भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संसार की आवश्यकता के पीछे भागते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो हमारा पांव दो वोट में है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है, एक ही वोट भगवान के ऊपर आश्रित है, संपूर्णतया आश्रित है। और उससे क्या होता है कि भगवान उसकी हर एक आवश्यकता पूरी करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान ने झूठ नहीं कहा है। अगर हमें भगवान की बात पर भरोसा नहीं है तो हम भगवान के भक्त कैसे हैं? भगवान ने कहा कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। हरिदास ठाकुर 18 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। उनके लिए खाना, उनके लिए सोना, ये सभी आवश्यकताओं की पूरी कैसे हो जाती थी? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद लाके उनको खिलाते थे। अभी देखो, उसको रसोई बनाने की कड़ाकुट नहीं है, वो रसोई बनाने के लिए समय नहीं गवाता। हाँ, उन्होंने तो सिर्फ भगवान का नाम का जप कर रहे हैं सतत तुलसी माता के पास बैठ के। वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं यावन परिवार में पैदा हुआ हूं, इसीलिए मेरा उद्धार होना जरूरी है। तो भगवान के इतने शुद्ध भक्त है हरिदास ठाकुर, तो भगवान से नहीं रहा गया और भगवान ने स्वयं आके उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। वहां तक कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई नहीं था, तो भगवान ने स्वयं आके अपने दो हाथों से उनकी अंतिम यात्रा की। ऐसी कई घटनाएं हैं। प्रहलाद महाराज को पहाड़ से गिराया, ध्रुव महाराज को जंगल में भगवान ने दर्शन दिए। छोटा बच्चा हो या हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का अवतार हो या कोई भी हो जी, इस जगत के, क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं। भक्ति योग की यही सुंदरता है और यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अच्युत है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत है। अच्युत का मतलब है जिसका गिरना संभव नहीं है, वो सदैव कभी गिरते नहीं है। अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तब गिरते हैं। तब हम, ये च्युत जगत है। लेकिन जब भगवान का भक्त भगवान से नाता जोड़ के रखता है, प्रभुपाद जी कहते हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणाश्रय कस कर पकड़ के रखा है, उसका कभी उसका कभी क्या बोलते हैं कि वो गिरता नहीं है कभी, और सदैव भगवान के साथ वास करता है। तो भगवान की भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत है। इसलिए हमें भगवान का नाम जब लेते हैं तब हमें बहुत ध्यान सचेत रहना चाहिए कि हमें भौतिक विचार न करके हमें भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, गुरु के बारे में, अर्च विग्रह का दर्शन के बारे में, तुलसी जी के बारे में या धाम के बारे में विचार करना चाहिए। भक्तों की इच्छा अच्युत है, किंतु जिसे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी के लिए यह समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना, क्या एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जो टच स्टोन होता है पारस पत्थर, वो लोहे को सोना कर देता है। लेकिन आज का साइंस ये नहीं बता पाया कि पारस का पत्थर में ऐसा क्या चीज है जो लोहे को सोना कर दे। तो ठीक वैसे ही भगवान का भक्त भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान से, भगवान का नाम का पारस पत्थर, भगवान का नाम का अचिंत्य शक्ति साथ में लेकर घूमता है और उससे जुड़ा रहता है। इससे क्या होता है कि वो सदैव वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में निवास करता है। भले उसका शरीर यहाँ पे हो, भले वो सामान्य कर्म करता हुआ दिखाई देता हो, लेकिन वो इस जगत का कर्मी नहीं है, वो भगवान का प्रेमी भक्त है। लेकिन किसी के हृदय के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी कोई भी भक्त को
एनालिसिस करना हमारा धर्म नहीं होना चाहिए, हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे, और जैसा वैष्णव अपराध किया हमारे अकाउंट से भक्ति चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से भक्ति मिलती है, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्तों के संग से, शास्त्रों के आधार पर, और अनुमंता भगवान परमात्मा बैठ के अनुमति देते हैं, तब हम भागवत के वो प्रभुपाद जी के वो वाक्य पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके अंदर कितनी गहरी क्या बोलते हैं भगवान की कृपा है कि भगवान गुरु के जरिए, तात्पर्य के जरिए हमें वो लाइन पढ़ा रहा है जहां से हमारा कल्याण हो रहा है। लेकिन सामान्य भक्त उसको सिर्फ एकेडमिकली पढ़ के पूरा कर देता है, मैंने भागवत का श्लोक पढ़ लिया, लेकिन एक एक शब्द में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में और कुछ नहीं है। जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वही हमारे जैसे तुच्छ लोगों को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने हमारे लेवल पर आकर ये तात्पर्य लिखे हुए हैं। तो ये तात्पर्य भी हमारे लिए चतुश्लोकी ब्रह्म श्लोक के बराबर है, क्योंकि हमें चतुश्लोकी श्लोक कैसे समझेंगे? प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से। किंतु जिसे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी के लिए यह समझ पाना कठिन है। पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरल ही पाया जाता है। कोटिश्वपि महामुने, ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है उनमें से भक्ति योग की सिद्धि सर्वोच्च, सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। सर्वोच्च और सर्व अधिक गुह्य सिद्धि है। राज विद्या राज गुह्य योग। उसके अंदर भगवान कंक्लूजन में क्या कहते हैं? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्तुरु। यहां तक कि योगाभ्यास प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियां में भी अधिक गुप्त है। यानी कि भौतिक सिद्धि योगी जन जो करते हैं, जो अष्ट सिद्धि हासिल कर लेते हैं, तो भी भगवान की ये जो कृपा है, भगवान की ये जो महिमा है, भगवान की ये करुणा है, भगवान का ये प्रेम है, भगवान की ये सिद्धि है जो हमें प्राप्त होती है भक्त के हृदय में, वो सिद्धि अष्ट सिद्धि से भी ऊपर है। वो अष्ट सिद्धि से भी ऊपर है। अतः भगवान ने भगवत गीता 1864 में अर्जुन को इस भक्ति योग का उपदेश दिया है। सर्व गुह्य तमम भूय श्रृणु में परमम वच। भगवत गीता में सब गोपियों में भी, भगवत गीता में सब गोपनीयों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुने। श्रृणु में परमम वचन, इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को कहे गए शब्दों से होती है। कौन सी? इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमे तद्विपुली कुरु। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था। इसी को तो कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। इसी को तो कहते हैं कि भगवान की अनुकंपा। भगवान ने जो बात की वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को बात की। वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूं जिससे तुम इन कथाओं को उत्तम ढंग से विचार कर दो, जिससे लोग की दिव्य प्रेम भक्ति से गुह्य भक्ति योग को सरलता से समझ सके। अभी हम संसार में रहते हैं, एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूं। अभी हम संसार में रहते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारा संतानें होती है, हमारे मित्र होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे नौकरी में हमारे साहब भी होते हैं कि जिसके आदेश पर हम नौकरी करते हैं। हम धंधा करते हैं तो हमारा धंधा का स्थल भी होता है जहाँ ग्राहक की इंतजार में हम बैठते हैं।
ये सभी परिस्थितियों में भी गुह्य भाग क्या है कि पति पत्नी के बीच में जो बात हो रही है या बाप बेटे के बीच में जो बात हो रही है, हाँ, वो इतनी गुह्य होती है कि सभी को पता नहीं चलता। हाँ, अगर भौतिक जगत का मनुष्य भी ये गुह्य बात कर सकता है, हाँ, भौतिक जगत का मनुष्य जैसे कोई इमरजेंसी आ गई और मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली और कोर मीटिंग बना दी उसको, तो वो कोर मीटिंग जब तक वो ना कहे तब तक बाहर के लोग नहीं जान सकते। ठीक वैसे ही भगवान का जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में पूर्णतया तल्लीन है, चूर भक्ति में तल्लीन है, लेकिन जब तक भगवान का आदेश ना हो, भगवान की अनुमति ना हो, तब तक वो भक्त दूसरे भक्तों को भी वो प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। हमारा अहोभाग्य है कि हमें भगवान प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भगवान से अनुमति ले ली है, तभी जाके हमें भागवत ये मिला है, तभी जाके हम इस्कॉन मिला है। जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो। सॉरी, वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूं। ब्रह्मा जी नारद मुनि को परामर्श दे रहे हैं, क्या सार कह रहे हैं, जिससे तुम इन कथाओं को उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, उत्तम ढंग से विस्तार कर दो। जहां जहां भी इस भागवत के जरिए हम समझ सकते हैं, नारदीय भक्ति सूत्र के जरिए हम समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर एक जीव अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है और जिसके जीवन में नारद मुनि जैसे भक्त ने प्रवेश किया है, वहां उसकी मुक्ति, वहां उसका भगवत प्रेम सुनिश्चित हो जाता है। प्रभुपाद जी नारद मुनि का भजन गाते हैं और नारद मुनि को बुला लेते थे। तो प्रभुपाद जी के जीवन में नारद मुनि प्रकट थे और वो बताते थे, तो उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी का कृपा से, प्रभुपाद जी के चरण कमल पकड़ने से हम भी वो नारद मुनि के संसर्ग में आ सकते हैं। ये भागवत की बातों पर भी हम संसर्ग में आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि एक भौतिक जगत का एक एग्जाम्पल है। एक भक्त ने कहा था और मैंने अभी अभी पढ़ा था थोड़ा दिन पहले, एक भक्त को भूत यानी कि भूत घोस्ट ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था और वो पागल सा हो रहा था, वो भक्ति भी कर रहा है, लेकिन बीच में जैसी भक्ति छोड़ता है तो वो भूत उसको परेशान करता है, उसको मारता है, चांटिंग नहीं करने देता है। वो बहुत, उन्होंने नरसिंह भगवान की प्रेयर की, उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेयर की, भगवान से ये परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कितनी कोशिश की, कितने दिनों तक की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इवन नरसिंह भगवान की प्रार्थना की, नहीं हो पा रहा था। बाद में किसी ने उनको समझाया, उन्होंने जाके प्रभुपाद जी से प्रार्थना की। जैसे प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, उनका जो प्रॉब्लम है एक क्षण में सॉल्व हो गया। तो भगवान के पार्षद भी भगवान की शक्ति से पर्याप्त होते हैं और भगवान की शक्ति के द्वारा हम, वो भक्त डायरेक्ट चैनल में जा रहा है, प्रॉपर चैनल में नहीं जा रहा था। जब तक हम गुरु के जरिए भगवान को अप्रोच नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याएं दिखेगी। जब हमारे जीवन में हमारी समस्या को सुलझाना है तो हमें गुरु के जरिए, वैष्णव के जरिए, सीनियर डिवोटी के जरिए हमारी समस्याओं का निदान करना चाहिए। नहीं तो समस्या ही बनी रहेगी। हमारा जड़ जगत का जड़ ब्रेन का मन या कोई ज्ञान ये समस्या का हल नहीं ढूंढ सकता। भले हमें दिखाई देता है वो टेम्पररी जाएगी, लेकिन परमानेंट जाना है तो हमें बोनाफाइड गुरु परंपरा से हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या को मिटाना चाहिए। जिससे तुम इन कथाओं को उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से गुह्य भक्ति योग को सरलता से समझ सके। नारदीय भक्ति सूत्र जो है उसके अंदर
सिर्फ भक्ति ही वितरित की गई है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत है, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को कहा था, हाँ शुरू में हम देखा था पहला स्कंद में कि व्यास मुनि ने एक वेद का 4 वेदों में विभाजित किया अलग अलग विषयों के अनुसार, और कई लोगों के कल्याण के लिए कहीं कुछ कार्य किया, लेकिन फिर भी उनको मन की संतुष्टि नहीं हुई थी। उन्होंने लोकहितकारिणों के लिए कर्मकांड की भाषा बताई थी, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं हुई। जब जाके वो नारद मुनि को, उनके गुरु को ध्यान में बैठे, तब नारद मुनि ने उनको सुलझाव दिया और उन्होंने कहा कि तुमने जो किया है वो तो कौवे का भोजन है। कौवे का भोजन शब्द उपयोग किया नारद मुनि ने। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो जो लोक हितकारिणों के लिए कार्य किया था वो तो एक उकरडा का कचरा की तरह है। नारद मुनि ने कहा तुमने भगवान की महिमा का विस्तार नहीं किया। जब तक हम जीवन में गुरु परंपरा के जरिए भगवान की महिमा को नहीं समझते, तब तक हमारे लिए कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र करे, रॉन्ग नंबर लगेगा। इसलिए तो कहते हैं बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन कबहु न पाया कृष्ण प्रेम। साथ साथ ये भी कहते हैं श्रृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्स अभद्राणि विदुनति सुहत्सता। हमारा हृदय का मैल धुल जाता है। श्रृणवता स्वकथा कृष्ण, तो भगवान का जो बात है, दोनों श्लोक एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन इसके अंदर रहस्य क्या है? हमें भगवान के द्वारा दी गई बोनाफाइड परंपरा के जरिए हमें भक्ति में प्रवेश करना चाहिए और उसके गुह्य भक्तियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए भक्तों के संग में। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति योग का रहस्य भगवान ने स्वयं बताया था। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद ने उस व्यास को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को समझाया, और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है हमारे बीच में। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त हो सके, तो वो भगवान के रहस्य और उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है। भगवान की उतना भाग्यशाली हो। अभी सोचे कि यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। अभी इसका हम मूल्यांकन करें तो जन्मों जन्म बीत जाएंगे, हम इस मूल्यांकन को नहीं कर पाएंगे। खाली हमारी बुद्धि तो छोड़ो, हमारा जीवन का 100 साल का तो छोड़ो, हम कितना भी कोशिश करें ये मूल्यांकन और इसको एनालिसिस करने की। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ये कृपा को हम बहुत चीपली न ले, हमारा जीवन का लक्ष्य बना दे कि जब हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तब तक भगवान हमसे प्रसन्न कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें गुरु के चरणों में गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तब भगवान ही गुरु के जरिए भक्तों का संग करके या प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए हमारे हृदय में वो प्रेम की चेतना जगाएंगे। तो ये तीसरा श्लोक का यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। इस श्लोक का तत्व समझने के लिए कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है और श्रील प्रभुपाद जी की है, और इसके अंदर कोई भी त्रुटि गलती क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।